हेलो दोस्तों, इनिक्स जी के स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए उत्तर वैदिक काल से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं जीके जीएस का एमसीक्यू क्वेश्चन बनाती हूँ और लगातार मैं एक सब्जेक्ट से कम 500 एमसीक्यू क्वेश्चन ज़रूर बताऊंगी। अगर आप सरकारी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इनिक्स जी के स्टडी को, क्योंकि मैं आपको वही क्वेश्चन बताऊंगी जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, क्योंकि दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक आपका ऋग्वैदिक काल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, किसे आर्य संस्कृति का धूर माना जाता है? तो दोस्तों आपका आंसर ए अगमगध नहीं रहेगा, सी गुरु पंचाल भी नहीं रहेगा, डी मत्स्य सुरसेन भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौशल विदेह आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली है? तो दोस्तों वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वंश परंपरागत राजतंत्र। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गोत व्यवस्था प्रचलन कब आई? तो दोस्तों गोत व्यवस्था प्रचलन आपका आया है उत्तर वैदिक काल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल। क्वेश्चन नंबर 5, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम, यानी कि इंक्रीज करना है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। क्योंकि दोस्तों देख लीजिए, अगर 0 से 25 साल तक जो होते हैं वो ब्रह्मचर्य निभाते हैं, इसमें विद्या शिक्षा ग्रेजुएट होते हैं और फिर ग्रेजुएट होने के बाद 25 से 50 तक वो गृहस्थ में आ जाते हैं, जैसे कि शादी करना, बच्चे करना, उनकी जिम्मेदारी। फिर आ जाता है 50 से 75 वानप्रस्थ। ये क्या होता है दोस्तों? संन्यास और गृहस्थ के बीच का समय होता है जिसमें आश्रम जाते हैं, 4 धाम जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और दोस्तों 75 से 100 साल हो जाता है तो फिर संन्यास चले जाते हैं। तो दोस्तों यही है हमारे 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। इसी पे हम सबकी जीवन शैली आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है निम्नलिखित में से विवाह का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों प्रजापति वो भी एक विवाह है, पेशाब वो भी एक विवाह है, आर्य ये भी एक विवाह है, लेकिन जो दुर्गम है वो विवाह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अतरंजी। अतरंजी खुदाई करते समय लोहा धातु का प्रमाण मिला है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से वह कौन सी दस्तरी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि आर्यों द्वारा कौन सा ऐसा काम है जो उन्होंने काम बिल्कुल भी नहीं किया था। तो दोस्तों उन्होंने मंत्रमान भी किया, बढ़ईगिरी का भी काम किया, आभूषण का भी काम किया, लेकिन जो दोस्तों ऑप्शन डी है लोहार, तो ब्राह्मण ने कभी भी लोहार का काम नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहार। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से वैदिक देवताओं में से किन्हें उनका पुरोहित माना जाता था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पति। दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर वैदिक काल में राजसूय यह किसके द्वारा करवाया जाता था? तो दोस्तों ऑप्शन ए सम्राट, इनसे तो बिल्कुल भी नहीं करवाया जाता था। ऑप्शन बी चक्रवर्ती सम्राट, नहीं, अपरोहित दोस्तों होगा ही नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन बी राजा, राजसूय का जो कार्य होता था वो राजा से करवाया जाता। तो राइट ऑप्शन आपका बी राजा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, राजा यज्ञ का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया? तो दोस्तों राजा ग्रंथ का वर्णन ऑप्शन सी यजुर्वेद में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वाजपेयी यज्ञ का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 13, किस काल में महिलाओं की स्थिति सबसे खराब थी? तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में भी स्थिति अच्छी थी, मौर्य काल में भी स्थिति अच्छी थी, गुप्त काल में भी स्थिति अच्छी थी। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर वैदिक काल में जो महिलाओं की स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर वैदिक काल। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर वैदिक में राज कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? तो ऑप्शन नंबर बी रत्नी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 15, आर्य लोग उत्तर वैदिक काल में कौन सा काम करते थे? तो दोस्तों ये काम करते थे, जड़ी बूटियों का काम करते थे। जैसे कि पुराने ज़माने में लोग कहते थे वैद्य को बुलाओ, तो ये जो आर्य थे वो वैद्य थे। तो चलिए यहीं पे हमारा उत्तर वैदिक काल का क्वेश्चन समाप्त होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपका 15 में से कितने क्वेश्चन सही है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।